Dear students, today we are going to perform this practical number 4 of your lab BEE491, and the object of this practical is to plot the IDS versus VDS, that is drain to source current and drain to and voltage across drain and source. तो इनके बीच में हमें एक कर्व प्लॉट करना है एट ए कांस्टेंट VGS. तो डिफरेंट VGS कांस्टेंट पर हम ये कर्व या रीडिंग ले लेंगे ऑफ ए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दैट इज़ JFET इन कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन. तो सोर्स को हम कॉमन रखते हुए इसको एनर्जाइज करेंगे और वोल्टेज वेरिएशन के ज़रिए वोल्टेज वेरी कराकर हम डिफरेंट करंट की वैल्यू ले लेंगे. देन वी विल प्लॉट द रिक्वायर्ड कर्व. तो ये शीट का जो पहला वाला पेज है इसको आप देख लीजिए, अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको पढ़ लीजिएगा. ओके, नाउ this is the second page of the sheet and this is the circuit diagram. Okay, in the circuit diagram you can see that the source is common to both input as well as for output. So this JFET is connected in common source configuration. Okay, हमको करना क्या है कि ये VGS कांस्टेंट रखना है. VGS को कांस्टेंट रखेंगे, एक बार ज़ीरो रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे. माइनस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल गेट पर कनेक्टेड है. तो VGS इज़ बेसिकली VGS का जो भी वोल्टेज हम लिखेंगे वो माइनस होगा, नेगेटिव होगा. तो एक बार इसको ज़ीरो रखना है, यहाँ आप टेबल में देख सकते हैं. एक बार VGS को ज़ीरो रखना है, एक बार VGS को -1 रखना है, एंड द थर्ड टाइम we will kept VGS as -1.5 volt. So based on these three constant VGS, we will increase VDS from 0 to certain value that we will see in future, and we will plot this drain current, okay, in milliamperes. Okay, so it is a very simple circuit and very simple experiment. Now इसी प्रैक्टिकल में देखिए ये प्रोसीजर भी दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं. इसको अभी हम करके दिखाते हैं. Oh, this is the actual practical setup for this particular experiment. Okay, इसको मैंने एनर्जाइज कर रखा है. ये हमारे पास पैनल पहले से बना हुआ है फील्ड इफेक्ट JFET का. इसमें बीच में आप देख सकते हैं दैट दिस इज़ द JFET, जिसमें हमने सोर्स को, ये सोर्स टर्मिनल को कॉमन कर रखा है इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, एंड दिस इज़ द गेट टर्मिनल. तो जैसा सर्किट अभी आपने देखा था वैसा हमने बना रखा. आफ्टर दैट हम स्विच ऑन कर देंगे और ये जो वोल्टेज है ये बेसिकली VGS है. इसको हम एक बार 0 वोल्ट पर रखेंगे, जैसे कि अभी हमने देखा इन ऑब्जर्वेशंस. ओके, फर्स्ट वी विल kept VGS as 0 volt, then VGS as -1 volt, then -1.5. माइनस इसलिए कह रहे हैं बिकॉज गेट टर्मिनल इज एनर्जाइज्ड बाय नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ओके, so the supply is internally connected to this JFET. After that, this is a voltmeter which is connected to the panel, and this voltmeter will measure voltage across drain to source. Drain to source voltage will be measured by with this voltage, and we will increase drain to source voltage with the help of this knob, this rheostat. Okay, 15 वोल्ट DC. तो 0 to 15 वोल्ट हम यहाँ से वेरी करा सकते हैं. ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टर्मिनल्स हैं. आफ्टर दैट ये एक एमीटर है जो कि पैनल में कनेक्टेड है, थ्रू विच वी कैन मेजर ड्रेन करंट. ओके, सो बेस्ड ऑन different readings of this VDS, that is drain to source voltage, we will read different values of this drain current. Okay, now ये एनर्जाइज है पूरी तरीके से. इस टाइम मैंने आपको आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस गेट टू सोर्स, ये मैंने ज़ीरो कर रखा है यहाँ पर, और इसको भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ. ये जो वोल्टेज है इसको मैंने ज़ीरो कर दिया. दैट मीन्स VDS को मैंने ज़ीरो कर दिया. VDS को ज़ीरो कर दिया, मेरे पास ID भी ज़ीरो मिल रहा है, और जो मेन रीडिंग है दैट इज़ VGS, इसको मुझे सारी रीडिंग्स में ज़ीरो ही रखना है. तो आप रीडिंग नोट कर लीजिएगा मेरी आवाज़ सुन के ही. ठीक है,
नाउ ये पहली रीडिंग है जिसमें मेन रीडिंग दैट इज़ VGS मैंने 0 पुट कर दी और VDS मेरी 0 है और आपके ID भी 0 आ गई। अब मैं VGS को बढ़ाऊंगा तो देखिए ये 10 डिवीज़न जो है वो 5 वोल्ट है, तो मैं आधा ही डिवीज़न बढ़ाऊंगा इसके अंदर। आधा बढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन आधा इसलिए बढ़ाऊंगा क्योंकि वो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो टू टेक मोर नंबर ऑफ रीडिंग्स आई विल इंक्रीज ओनली हाफ ऑफ वन दिस पॉइंट। ओके, तो मैं हाफ बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब 0.5 वोल्ट या 0.25 वोल्ट ये हो जाएगा। ओके, तो ये 0.25 वोल्ट हो गया VDS। 0.25 वोल्ट पर आप ये ID की वैल्यू नोट कर लेंगे। इसमें जो एक डिवीज़न है, इसमें जो 10 डिवीज़न हैं वो 5 मिली एम्पियर के हैं, तो एक डिवीज़न हो गया 0.5 मिली एम्पियर का। इसमें 6 डिवीज़न है तो 6 डिवीज़न है तो ये आपका हो जाएगा। सो इट इज़ 3 मिली एम्पियर। ओके, इसका एक डिवीज़न, अब इसको पूरा एक डिवीज़न बढ़ा देते हैं, दैट मीन्स 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट VDS इज़ 0.5 वोल्ट। ओके, VDS को हमने 0.5 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आपका 6 मिली एम्पियर हो गया। ID 6 मिली एम्पियर हो गया। देखिए इसको हम बाद में भी दिखा देंगे आपको पूरी रीडिंग को। फिर हम क्या करते हैं कि 1.5 डिवीज़न कर देते हैं। VGS का 1.5 वोल्ट कर दिया, तो हमको यहाँ पर मिला 7 मिली एम्पियर ID। ओके, नाउ इसको अब हम करेंगे। ये हो गया आपका 1 वोल्ट। ओके, 1.5, हाँ वाला ठीक है। 1.0। तो ये जो रीडिंग है वो 1.0 वाली है, और इससे पहले वाली 0.75 थी, वो मैं रीडिंग अभी आपको दिखा दूंगा। नाउ द करंट इज़ 8 मिली एम्पियर। ओके, द करंट इज़ 8 मिली एम्पियर। आफ्टर दैट 1.25 वोल्टेज को हमने कर दिया 1.25। जब 1.25 कर दिया तो यहाँ पर जो करंट आ गया वो करीब 8.5 आ गया। अब हमने वोल्टेज को कर दिया 1.5, वोल्टेज को 1.5 कर दिया तो करंट इज़ ऑलमोस्ट 10 मिली एम्पियर। अब नाउ 1.75, अब वोल्टेज 1.75 कर दिया तो करंट इज़ मोर देन 10 मिली एम्पियर, सो 10.5 लिखा सकते हैं, सॉरी हाँ 10.5 लिख दीजिए। ओके, अब मैंने वोल्टेज को 2 वोल्ट कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया तो ये 11 मिली एम्पियर हो गया। ओके, ये सारी की सारी रीडिंग जो थी वो इस कांस्टेंट VGS 0 वोल्ट पर थी। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, फिर हम वापस इस वोल्टेज को 0 कर देंगे। ओके, इसको 0 कर देंगे और ये जो VGS थी इसकी अब हम इसकी वोल्टेज को बढ़ा देंगे। इसकी जो नेक्स्ट रीडिंग है वो है -1 वोल्ट पर, तो हम 1 वोल्ट कर देंगे यहाँ पर कर देंगे 1 वोल्ट।
बेसिकली ये 1 जो है वो -E1 रीड किया जाएगा क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। ओके, जब ये 1 पर सेट हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 पर सेट हो गया। ओके, अब यही प्रोसीजर हम रिपीट कर देंगे। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेंगे जो हम आपको दिखा देते हैं जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ओके, आफ्टर दैट यू ऑल आप क्या करेंगे, इसका आप ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ओके, डिफरेंट VGS पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।